एक बार एक व्यक्ति होता है, वो पहाड़ तोड़ने का काम करता है। पहाड़ तोड़ा जाता है, पत्थर तोड़े जाते हैं, उसको तोड़ा करता है वो। कई साल से पहाड़ तोड़ा करता है। एक दिन उसके विचार आता है दिमाग में, काश ऐसा होता कि जो मैं सोचता वो हो जाता। कितना मज़ा आता जीवन में। जैसे हम लोग के भी अंदर विचार आते हैं कभी कभी कि काश ऐसा हो जाए, बढ़िया मेरे पास घर हो जाए, बढ़िया ये साइकिल मिल जाए, बढ़िया ये आता है कि नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े बढ़िया मिल जाए। ऐसे ही उसके दिमाग में एक दिन विचार आता है कि काश ऐसा हो जाए। घर आता है, खाना पीना खाता है और लेट जाता है खटिया पे। लेकिन विचार वही चल रहा होता है दिमाग में, काश यार मज़ा आ जाता जीवन में। इसी विचार के साथ वो सो जाता है और सोने में भी उसके यही सपना आता है, काश वाला। वो ऐसे सो रहा होता है और सोच रहा होता है, काश मेरे पास एक बढ़िया सा घर होता है, एकदम आलीशान। तो देखता है कि अचानक उसके सामने घर आ जाता है और वो उस घर का मालिक बन जाता है। सपने में उसके सामने घर आ जाता है और वो उसका मालिक बन जाता है। बहुत खुश होता है, मज़ा आ गया, वाह। तभी उसे शोर सुनाई देता है। तो वो बालकनी में जाता है अपनी और झांकता है तो बाहर देखता है कि एक रैली जा रही है और रैली में एक नेता है, एक नेताजी हैं और उस नेता को सब लोग देखना चाह रहे हैं, उसको सुनना चाह रहे हैं, एक झलक उसकी मिल जाए देखने को, उसको छूने को मिल जाए, ऐसे लोग कर रहे हैं। गुलाब लिए हुए हैं उनके लिए। एकदम उसके फीलिंग, क्या ज़िंदगी है यार, क्या बढ़िया पॉपुलैरिटी है इसकी, काश मैं भी ऐसा हो जाऊं। और देखते ही देखते वो नेता बन जाता है। देखते ही देखते वो नेता बन जाता है। तभी इतनी तेज धूप होती है, इतनी तेज गर्मी होती है, उस नेता, वो जो नेता बना होता है, वो रैली में घूम रहा होता है, उस गर्मी की वजह से, उस धूप की वजह से उसको चक्कर आने लगते हैं। सूरज की तरफ देखता है, यार इसकी ज़िंदगी मस्त है, सूरज तो मस्त है यार, हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है सूरज, काश मैं भी सूरज होता। और ऐसा सोच ही रहा होता है कि वो सूरज बन जाता है। सूरज बन के सब जगह गर्मी फैला रहा होता है, किरणें निकाले होता है, एकदम खुश होता है। तभी थोड़ी देर में काले बादल आ जाते हैं, घने काले बादल, और सूरज को ढक देते हैं। सूरज को ढक देते हैं तो उसको लगता है यार सूरज से ज़्यादा शक्तिशाली तो बादल है, इसकी ज़िंदगी मस्त है। बताओ, सूरज तक को ढक दिया ये, काश मैं बादल होता। और वो बादल बन जाता है क्योंकि उसको शक्ति मिली होती है, जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा। बादल बन जाता है और बादल बनने के बाद वो बहुत खुश होता है कि अब मैं बादल बन गया। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है, हवा, और बादल को उड़ा ले जाता है। बादल उड़ जाता है भाई, वो दुखी होता है। बताओ, बादल से ज़्यादा शक्तिशाली तो हवा है, काश में हवा होता। हवा बन जाता है। हवा बनने के बाद एकदम उड़ रहा होता है चारों तरफ, यहाँ वहाँ मौज में एकदम, अब मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। और घूमते घामते एक बहुत बड़े पहाड़ से जाके टकरा जाता है और पहाड़ को पूरी दम लगाता है कि घसीट दिया जाए, क्योंकि वो लगता है कि वो हवा बन गया, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। लेकिन पहाड़ को धक्का ही नहीं दे पाता, दुखी हो जाता है। फिर कहता है, काश मैं पहाड़ होता, और वो पहाड़ बन जाता है। जब वो पहाड़ बन जाता है तो वो एकदम शान से खड़ा होता है, एकदम ऐसे सीना चौड़ा करके, मैं पहाड़ हूँ, और सो रहा होता है सपने में पहाड़ बन के। तभी उसको खट खट की आवाज़ सुनाई देती है, खट खट खट। उसे लगता है जैसे उसे कोई तोड़ रहा है, और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, बहुत दर्द हो रहा होता है सपने में। वो चिल्ला रहा होता है अंदर ही अंदर, कौन तोड़ रहा है मुझे, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, कौन मुझे तोड़ रहा है। और वो बोलता है बार बार, काश मैं वो पहाड़ तोड़ने वाला बन जाऊं, काश। लेकिन वो बन ही नहीं पाता, क्योंकि वो बन ही नहीं पाता वहाँ पर। और वो बहुत तेज चिल्ला रहा होता है सपने में। और अचानक उसकी नींद खुलती है और उसके सामने एक शीशा लगा होता है, और उस पर अपना चेहरा देखता है। तो देखता है वो वहीं का वहीं है, और उसको एहसास होता है कि जो मैं हूँ
वही मैं शक्तिशाली हूँ। किसी चीज़ के बनने से मैं शक्तिशाली नहीं बन जाऊँगा, जो मैं हूँ वहीं से मैं शक्तिशाली हूँ। और उसको एहसास होता है कि जो मैं सोच रहा था वो गलत सोच रहा था। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद पहाड़ बना, और पहाड़ को तोड़ने वाला कौन? व्यक्ति। वो इंसान बनना ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब इंसान बनने के बाद आपके ऊपर निश्चित करता है कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हो, कितनी कामयाबी तक पहुंचना चाहते हो। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि आप जिस जगह पर हो उस जगह से संतुष्ट रह के आगे बढ़ना सीखो। जैसे बाबा साहब ने ये नहीं कहा काश मैं अपर कास्ट में पैदा हुआ होता, काश मेरे पापा बहुत धनी होते। उन्होंने मेहनत की, संघर्ष किए, और अपनी ही जगह से वो ऊंचाइयों तक पहुँचे। तो हमें भी अपना एटीट्यूड ऐसा ही रखना है कि हम जहाँ हैं वहाँ बहुत अच्छे हैं, और हमें हमेशा आगे बढ़ना है। ठीक है।